पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सिस्टर जाओ ने मास्टर जेनरान से शहर जाने की रिक्वेस्ट की थी और जेनरान मान भी गया था। अब आगे ये दोनों तो यहाँ पर शहर जाने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन लिन का कोई भरोसा नहीं था। जेनरान सिस्टर जाओ से कहता है, देखो तुम तो जाने के लिए तैयार हो, लेकिन तुम्हारी तो तबीयत भी खराब थी और तुमने अपना काफी समय से प्रैक्टिस भी नहीं किया। क्या तुम सच में जाने के लिए रेडी हो या तुम्हें अपनी कल्टीवेशन करनी चाहिए? सिस्टर जाओ मुस्कुराते हुए कहती है, देखो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी तबीयत पहले खराब थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। यहाँ तक कि कल रात मैंने मेहनत करके ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। मैंने अपनी कल्टीवेशन में प्रोग्रेस हासिल की है, तो मुझे नहीं लगा कि मुझे इतनी जल्दी फिर से मेहनत करने की जरूरत है। मैं कुछ समय तो ऐसे ही निकाल सकती हूँ, बाद में फिर से अपनी कल्टीवेशन जारी रख लूंगी। इसलिए तुम कोई बहाना मत ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ शहर के अंदर जाने वाली हूँ। ये सुनकर जेनरान भी हैरान रह जाता है। वो सिस्टर जाओ से कहता है, अरे वाह, इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे लगा था तुम्हें थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल जैसा लोग कहते हैं कि तुम पैदा ही अच्छे टैलेंट के साथ हुई थी, वो बात सच है। तुम अपना टैलेंट दिखा भी रही हो अपनी प्रोग्रेस में। इसके बाद जेनरान लिन के कमरे में आता है। वहाँ आकर देखता है कि लिन मास्टर जेन की किताब से टेक्निक को समझने की कोशिश कर रहा था। जेनरान लिन से कहता है, देखो मैं सिस्टर जाओ के साथ शहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चल सकते हो, या नहीं जाना तो तुम्हारी मर्जी। लिन कहता है, ठीक है, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, मैं शेनबू पी का ख्याल रखूंगा। वैसे भी तुम 2-3 दिनों में वापस आ जाओगे और मुझे यहाँ इस टेक्निक को सीखना भी है। इन 2-3 दिनों में अगर मैं कोई ना कोई टेक्निक सीख लूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। जेनरान हंसते हुए कहता है, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सही लगता है वही करो, लेकिन हाँ, अगर कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो मेरे जो बंदर हैं उनसे कह लेना, वो तुम्हारा हर काम कर देंगे। ऐसा काम करेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इंसानों से भी ज्यादा अच्छी तरह से वो तुम्हें समझ पाएंगे। लिन हैरान होकर बोलता है, अरे यार, ये कैसे बंदर हैं? बिल्कुल एडवांस हैं। मैंने उन्हें देखा भी है, वो तो बहुत कमाल के बंदर हैं। चलो अच्छी बात है कि यहाँ कोई तो साथ मिलेगा। रात का समय था। जेनरान नाव में बैठा हुआ था और वो अपनी बिजली वाली कैट के साथ आगे बढ़ रहा था। वो अपनी कैट से बातें कर रहा था। तुम्हें पता है, शेनलाओ अभी जिस पीक में है, वहाँ के सारे डिसाइपल्स अभी छोटे हैं, लेकिन छोटी उम्र में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हासिल किया है। इस वजह से मुझे भी लगता है कि शेनलाओ आगे जाके बहुत ताकतवर कल्टीवेटर बन सकता है। कभी समय मिला तो मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। कैट उसकी बातें सुनते हुए इधर उधर देख रही थी। तभी उसे नाव के आसपास बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती हैं। इनकी भैंस की टांग तो मेरे हाथ आ ही नहीं रही। चलो अपनी बिजली की पावर से इन सबको एक ही बार में खत्म कर देती हूँ। वो पानी में पैर डालती है और हल्की सी बिजली की लहर छोड़ देती है। देखते ही देखते आसपास की सारी मछलियाँ एक बार में मर जाती हैं। अब कैट आराम से अपना पेट भर सकती थी। जेनरान हंसकर कहता है, बड़ा बढ़िया दिमाग लगाया तुमने। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तुम शेनलाओ के ऊपर नजर रखना। अगर वो कभी किसी मुसीबत में पड़ जाए तो मेरी परमिशन का इंतजार मत करना, सीधे जाकर उसकी मदद करना। तुम हो जो उसके पास जाकर मदद कर सकती हो। कैट अंगड़ाइयाँ लेते हुए कहती है, ठीक है जेनरान, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। तुम्हारे काम को मैं मना थोड़ी ना कर सकती हूँ। वहाँ कई सारे पीक मास्टर और बाकी मास्टर आपस में चर्चा कर रहे थे। अचानक से ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गए, इनका ओरिजिन क्या है और ये लोग हमारे ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं? एक मास्टर कहता है, हमने कई मॉन्स्टर्स को मार दिया, लेकिन वो राजा वाला मॉन्स्टर समुद्र के अंदर जा चुका है। हमें कोई कंफर्मेशन नहीं कि वो मरा या अभी भी जिंदा है। उसकी लाश भी नहीं मिली। अगर वो मर गया होता तो उसका स्पिरिट कोर मिल जाता, और वो तो हमें मिला ही नहीं। इसका मतलब हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो। तभी दूसरा मास्टर कहता है, मुझे लगता है कि शेनलाओ ने सभी को धोखा दिया। वो चुपके से राजा वाले मॉन्स्टर के पास गया और उसकी स्पिरिट कोर को निकालकर खुद ही खा गया ताकि अपनी पावर बढ़ा सके। यही वजह है कि उसकी हालत खराब हो गई। लेकिन बाकी मास्टर्स उसका विरोध करते हुए कहते हैं, तुम बिना सबूत के शेनलाओ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। वो ऐसा बंदा नहीं है। अगर उसे स्पिरिट कोर चाहिए भी होता तो वो हमसे मांग लेता। गद्दारी कभी नहीं करता। फिर सीन शिफ्ट होता है। सिस्टर जाओ और जेनरान अपने शेनबू पीक को छोड़कर शहर की ओर बढ़ रहे थे। वो दोनों आपस में बातें करते हुए सफर कर रहे थे। इसी सीन के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।